महिलाओं का देश के इतिहास में बड़े बड़े योगदान रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के कल्पना चावला तक महिलाओं ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं। ऐसी एक महिला चंचल शर्मा है जो कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद खोड़ा में रहती हैं और ये नोएडा के सेक्टर 62 इलाके में ई रिक्शा चलाकर ना कि अपना पेट भरती हैं, साथ साथ में अपने बच्चे का भी पेट भरती हैं। चंचल हमारे साथ में है, देख रहे हैं आप सामने तस्वीरों में। ये चंचल का बेटा है, करीब 2 साल का बेटा है, जिसके लिए चंचल इस ई रिक्शा को चला करके पेट भरती है। और फ़िलहाल चंचल अपने बच्चे के लिए दूध जो है वो बना रही है, क्योंकि अगर बच्चे को भूख लगती है तो चंचल रिक्शा में अपना बैग पूरा रखती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो बच्चे को फीडिंग करा रही है। और ये अब फ़िलहाल ये बताइए मैडम कि आपने कैसे शुरुआत की और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी और क्यों आप ई रिक्शा चलाने लगे? मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी और खर्चा कैसे चलाती करके मैंने इसलिए ई रिक्शा चलाना चालू कर दिया। कितने दिन से चला रही हैं? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से मैं ई रिक्शा चला रही हूँ। अब जो बच्चा है, बच्चा आप लेकर के चलाती हैं, घर में फैमिली में कोई और दूसरा इसको पालने वाला नहीं है क्या? थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरी हस्बैंड मेरे हैं नहीं और घर में कोई संभालने वाला इनको है नहीं। मेरी मम्मी है, उनकी 50-60 साल उम्र है और वो अपना खुद का ही काम करती हैं, प्याज आलू करके बेचती हैं। और मेरे को कोई नहीं संभालने वाला था, जब भी मेरे को इसको लेके चलना पड़ा। अपना कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से, वही वाली बात आ जाती है। तो इसलिए मेरे को खुद निकलना पड़ा, इसको लेकर के सारा सेटअप करके चलती हूँ घर से बाहर। कैसे बच्चा और ये सब सारा मैनेज कैसे करते हैं? इसका सुबह ही हम निकल जाते हैं। इसका दूध गर्म करके मैं बोतल में रखती हूँ, दूध गर्म रहता है, चीनी भी साथ में लेके चलती हूँ। और फिर 12 बजे तक हम चलाते हैं, फिर खड़ा कर देते हैं रिक्शा चार्ज के लिए। और चार्ज करने के बाद फिर 2 घंटे हम रेस्ट कर लेते हैं कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के। तो उसके बाद फिर शाम को हम चालू कर देते हैं। सारा कुछ मेरे पास ही रहता है, इसका सामान जब घर से निकलती हूँ सब कुछ लेके ही निकलती हूँ। कितना पूरे दिन में कमा लेती हैं, कितना अर्न कर लेती हैं? मैं पूरे दिन में 600-700 कर लेती हूँ। उसमें 300 रुपये मुझे किराया देना होता है एजेंसी वालों का, जिनका मैं रिक्शा निकाल के लाती हूँ। तो उनको किराया दे करके 350 मैं अपना रख लेती हूँ। अच्छा, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? परिवार में और कौन है कुछ? मैंने 10th की थी, 10th में फेल हूँ। और परिवार में मेरी मम्मी है और 3 बहनें हैं। वो तीनों बहनों की शादी हो गई। एक भाई है, वो थोड़ा ड्रिंक करता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ में, ना वो कमा सकता है ना खा सकता है। और मैं अपना खुद का पालन पोषण खुद ही करती हूँ। अच्छा, बच्चा है, आप इतनी मेहनत करती हैं, पढ़ा लिखा रही, क्या सपने हैं बच्चे को लेकर के? मैं जो ई रिक्शा चलाना मैंने चालू करा है वो इसी के लिए करा है कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कल को बड़ा होकर ये भी मेरी तरह धक्के ना खाए, इसलिए मैं रिक्शा चला रही हूँ कि कुछ जोड़ लूँ और इसके लिए कुछ कर दूँ। बिल्कुल, महिलाओं ने ज़मीन से लेकर के आसमान तक का सफ़र तय किया है। ऐसी ही ये एक चंचल हैं जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत रिक्शा चला करके कर रही हैं और ना कि अपना पेट भर रही हैं, अपने साथ साथ अपने 2 साल के बच्चे का पेट भर रही हैं और उसके लिए अपनी आँखों में बड़े बड़े सपने लेकर ये रिक्शा चला रही हैं। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।